तो भाई लोगों, अभी लगभग 7:30 बज गए हैं, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि कोहरा कितना ज़्यादा है। इस क्लिप में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो धुंध है वो अभी भी इतनी ज़्यादा है। और ये क्लिप हम बैक कैमरे से ले रहे हैं, इसलिए इसकी जो क्लियरिटी है वो थोड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन अगर हम इसे भी फेस कैम के साथ शूट करते तो जो इसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, क्योंकि ये जो धुंध रहती है हवा में रहती है और इसकी वजह से पिक्सल फटते हैं और क्वालिटी बिगड़ती है। अगर मैं सूरज की बात करूं तो सूरज अभी इतना ऊपर आ चुका है, हालांकि अभी इसका प्रकाश तेज नहीं है। जैसे ही सूरज का प्रकाश तेज होगा ये धुंध धीरे धीरे गायब होना शुरू होगी। और ये क्लिप मैं पहले इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम टाइम से खेत पर आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ इस धुंध के कारण हमारा जो वीडियो है वो लगभग 8 बजे बाद शूट होना चालू होता है। हालांकि तब तक हम हमारा जो दूसरा चैनल है उसकी स्टोरी के लिए काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल टाइम पास करते हैं। तो जैसे धुंध गायब होगी हम हमारा आज का व्लॉग शूट करना चालू कर देंगे। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। जिंदगी किसी को भी मौका नहीं देती, मौके खुद बनाने पड़ते हैं और बनते भी उन्हीं के लिए है जो कभी हार नहीं मानते। तो कुछ ऐसी लाइन के साथ हम आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और भाई लोगों, इससे पहले वाली जो क्लिप आपने देखी शुरुआत वाली, वो मैंने लगभग 7:30 बजे ही शूट कर ली थी। और उसे शूट करने का कारण तो आपको पता चल गया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सुबह सुबह कुएं पर कितनी ज़्यादा धुंध रहती है और ऐसी धुंध में हम वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं। और हालांकि अभी भी धुंध तो है, लेकिन अभी हमें शूट करना ही होगा, नहीं तो फिर स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा और हमारा सुबह वाला पार्ट मिस हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमने वीडियो को शूट करना चालू कर दिया है। और आपको इस वीडियो में कुछ नया देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा मैं आपको बता लोगों। वैसे भी मैं अपने व्लॉग के लिए कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता हूँ जो मैं आपको दिखा सकूँ और अपना व्लॉग शूट कर सकूँ। और आज क्या हुआ, आज हमें एक टॉपिक मिल गया है। हमारा जो कुआं है, कल मैंने आपको उस कुएं में एक पक्षी दिखाया था। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो लास्ट में आपको कुएं में एक पक्षी दिखाया था। पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि वो पक्षी पानी में ही रहता है, हालांकि वो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है। लेकिन वो क्या करता है, ऐसे तालाब वगैरह रहते हैं तो वहाँ चला जाता है ताकि वहाँ से फिर किनारे पर आकर बाहर निकल जाता है। लेकिन कुएं में गिरने के बाद अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो क्या समस्या हो रही है, वो थक भी गया है और उसके डूबने जैसी हालत हो गई है। तो अभी हम आज के इस वीडियो में उस पक्षी का रेस्क्यू करने वाले हैं। अभी हम कुएं पर जाने वाले हैं और उसे बचाने का कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहना कि हम किस तरह उस पक्षी को बाहर निकालते हैं, और अपने वीडियो का टॉपिक भी यही रख देंगे। तो भाई लोगों, पक्षी को बचाने के लिए हमने एक जुगाड़ तैयार किया है। हमारे पास ये जाली पड़ी हुई है और ये जाली वो साइकिल की रहती है, वो वाली है। और अभी हमारे पास रस्सी नहीं थी तो हमने इस तार से बांध दिया है, क्योंकि आपको बताया भी कुआं पूरा भरा हुआ है, तो हो सकता है इस तार से हमारा काम हो जाएगा। तो अभी इस जाली को लेकर हम जा रहे हैं उस कुएं पर और देखते हैं कि उस पक्षी का रेस्क्यू कैसे किया जाए। तो अभी हम ये जाली लेकर वहाँ जा रहे हैं और जाकर देखते हैं कि वो किस तरह डूब रहा है या फिर अभी भी बाहर है, कैसी क्या कंडीशन है, और उसके बाद ही उसे रेस्क्यू कर पाएंगे। तो पहले तो वहाँ जाकर देखते हैं कि उस पक्षी की हालत कैसी है, क्योंकि कल जब हमने देखा था कल तो वो ठीक था, लेकिन अभी हमें खबर लगी है कि यह जो पक्षी है ये थोड़ा परेशान है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा वो बाहर रहा पक्षी। एक सेकंड में आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर तरीके से दिख सके। तो देखो, वो बाहर तो निकलना चाहता है लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा, क्योंकि पानी में उसके पैर है तो उड़ भी नहीं सकता है, ठीक है। तो किसी तरह उसे निकालने का जुगाड़ लगाएंगे। पहले तो इस जाली को देखते कि अंदर जा रही कि नहीं जा रही। और भाई लोगों, मैं इस साइड आया तो मुझे पता चला कि एक पक्षी और है अंदर। अब आपको शायद यह दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक पक्षी है और इस साइड एक पक्षी और है। हो सकता है ये इसे बचाने के लिए आया होगा, तो ये भी अंदर गिर गया। और वो पक्षी कल वाला है, अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डूब गया है। और मुझे लगता है ये आज का ही है, इसलिए ये अभी ऊपर ही है, और वो कल का है इसलिए वो इतना डूब रहा है। तो हमें किसी न किसी तरह उसका रेस्क्यू फटाफट करना होगा ताकि हम उसे डूबने से बचा सके। और हम कोशिश करेंगे हम दोनों पक्षियों को बाहर निकाल लें, ठीक है। तो रेस्क्यू चालू करने वाले हैं। तो भाई लोगों, वो जो पक्षी है वो भी बोल रहा है, मतलब वो बाहर निकलना चाहता है। तो अभी हमें कैसे न कैसे इसे तो बचाना ही होगा, और अगर हम इसे बचा नहीं पाए तो फिर हमारे व्लॉग का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो फटाफट पूरा दम लगाकर इस पक्षी को बाहर निकाल दे और उसके बाद हमारे आगे का वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसे निकालते और फिर जो भी आगे की क्लिप है उसे बाद में शूट करेंगे। तो भाई लोगों, वो जो पक्षी है वो भी बोल रहा है, मतलब वो बाहर निकलना चाहता है। तो अभी हमें कैसे न कैसे इसे तो बचाना ही होगा, और अगर हम इसे बचा नहीं पाए तो फिर हमारे व्लॉग का कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो फटाफट पूरा दम लगाकर इस पक्षी को बाहर निकाल दे और उसके बाद हमारे आगे का वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। तो पहले इसे निकालते और फिर जो भी आगे की क्लिप है उसे बाद में शूट करेंगे। तो भाई लोगों, अभी हमने एक पक्षी को बाहर निकाल दिया है, लेकिन शायद ये बहुत ही आखिरी स्थिति में है। रात भर में इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला गया है। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, हम तो ऐसा ही कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसे बाहर छोड़ देंगे। और इसके बाद हो सकता है धूप आने के कारण ये ठीक हो जाए, तो इसकी इच्छा
नहीं भी हो पाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी अभी जो एक जिंदा पक्षी और अंदर है वो वाला, उसको हम मरने नहीं देंगे, उसको अभी निकाल लेंगे। तो भाई लोगों, अभी हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, हमको लगा है पक्षी मर गया है, लेकिन नहीं, हमने इसे सही समय पे बाहर निकाल दिया है। और अभी आप देख सकते हो हम इसे जाले से निकाल रहे हैं और अभी ठीक है। हालांकि इसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, लेकिन जैसे धूप आएगी ना तो उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो इसको फटाफट ऐसे फ्री करते हैं और इसके बाद अगला वीडियो शूट करेंगे। और अभी एक पक्षी और है तो उसे भी बाहर निकाले, दोनों पक्षी को बचा लेते हैं ताकि एक पुण्य का काम हो जाएगा तो हमें फ़ायदा मिलेगा। तो भाई लोगों, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पक्षी को थोड़ी धूप में जाके छोड़ेंगे। चलो, क्योंकि इसे धूप में छोड़ेंगे तभी ये थोड़ी देर धूप में रहेगा तो सही हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा पक्षी है उसे निकालेंगे। और अभी हमने हमारा थंबनेल का काम भी ले लिया है, थंबनेल भी शूट हो गया है। तो इस पक्षी को हम यहाँ छोड़ने वाले हैं ताकि थोड़ी देर बाद ये धूप में सही हो जाएगा और उसके बाद हम उस दूसरे पक्षी का रेस्क्यू करने वाले हैं। हालांकि इसे निकालने में भी बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन निकाल रहे हैं। ये अटक रहा है, डर भी रहा है, फंसा हुआ भी है जाली में, तो इसे कैसे न कैसे निकालते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इसकी कुछ ऐसी हालत हो गई है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। रात भर पानी में था, इसकी वजह से ऐसी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे थोड़ी धूप लगेगी ये बेचारा ठीक हो जाएगा और उसके बाद फिर उड़ने लगेगा। चलो अभी दूसरे पक्षी को निकालते, फिर इन दोनों का कुछ जुगाड़ जमाते। तो गाइस, अभी जो पक्षी है वो पानी के अंदर चला गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये पक्षी पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। लेकिन इसको क्या रहता है, थोड़ी देर रेस्ट भी करनी पड़ती है। हालांकि पानी में क्या दिक्कत आ रही है, इसके पाँव है वो टिक नहीं पा रहे, इसकी वजह से ज़्यादा परेशान। और इसी कंडीशन और इसी के कारण उस पक्षी की भी ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि वो लगातार पानी में रहा है। अगर तालाब वगैरह में जाता है तो वहाँ तो वापस बाहर भी निकल जाता है, तो उसे रेस्ट मिल जाती है। इसीलिए हमें उसे निकालना पड़ेगा। और अभी वो वहाँ चला गया है, एक बार उधर दिखाइए, वो वहाँ चला गया है। तो इसको निकालने में थोड़ी मुश्किल आने वाली है। चलो देखते हैं क्या जुगाड़ जमता है। वो बार बार हिल रहा है तो निकालने में ज़्यादा समस्या है। तो भाई लोगों, मैं पिछले करीब 10 मिनट से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये जो पक्षी है ये आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या है, जिंदा है तो ये डर रहा है हमसे। वो भी जिंदा है हालांकि, लेकिन उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, वो हिल नहीं पा रहा था। और ये क्या हो रहा है, ये इधर से पानी के अंदर जा रहा है और दूसरी साइड जाके बाहर निकल रहा है। इससे हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है। हालांकि इसे बचा तो लेंगे, लेकिन थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि ये डर रहा है और पानी में भी जा सकता है, तो इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो कोशिश करते, थोड़ी देर और मेहनत करते, उसके बाद बच जाएगा। तो देखिए, अभी मैं काफ़ी देर से मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे यशु भैया ने बोला कि मैं निकालता हूँ। यशु भैया निकाल दोगे? निकाल देंगे ना अभी। तो यशु भैया मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये पक्षी है बेचारा, पक्षी जा किधर रहा है इसका पता ही नहीं चल रहा, घूमता ही जा रहा है। उधर जाए तो इधर आ जाए, नहीं इधर जाए तो उधर चला रहा है। अब इसको पता नहीं चल रहा है कि अगर हम इसको आज नहीं निकालेंगे ना तो कल इसकी हालत भी उसके जैसी हो जाएगी और फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि इसकी हालत भी वैसी हो, उससे पहले निकल जाए। लेकिन साला बदमाश निकल नहीं रहा है, केवल चिल्ला रहा है, डर रहा है और चिल्ला भी रहा है, क्योंकि डर लग रहा है इसको। इसको पता है कि पानी में मेरी हालत बिगड़ सकती है। तो देखते हैं, कुछ उपाय ढूंढते हैं। तो भाई लोगों, अभी क्या हुआ था, अभी हमने उसे बाहर निकाल ही लिया था, लेकिन जैसे ही हमने आधा खींचा, वो क्या हुआ था, ऊपर अटक रहा था, तो वापस से अंदर कूद गया और हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। लेकिन अब फिर कोशिश करनी होगी, क्योंकि इसे बाहर तो निकालना ही है, चाहे कितना ही टाइम लगे निकालेंगे। तो भाई लोगों, फाइनली हमने उस पक्षी को भी बाहर निकाल लिया है। अभी आपको कुएं के अंदर दिखाता हूँ, आपको वो पक्षी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमने बाहर निकाल लिया है। और वो क्या हुआ, डर के मारे भाग गया है, इधर कहीं घुस गया है। लेकिन हमारा जो पक्षी बचाओ अभियान था वो पूरा हो गया है और हमारा मिशन ख़त्म हो गया है। तो अभी हम जा रहे हो दूसरे पक्षी के पास। और यशु भैया ये जाली लेके चले जाना यहाँ से, ये बाहर रख देना है, फिर कभी काम देगी। तो अभी हम जा रहे हो दूसरे पक्षी के पास और उसकी हालत देखते हैं, बेचारी की हालत कैसी है, क्योंकि ये ज़्यादा इसकी थोड़ी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो अभी भी यही है, कहीं नहीं जा पा रहा बेचारा, ऐसी हालत है कुछ इसकी, उड़ भी नहीं पा रहा है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, देखते हैं। क्या हम इसको अपने साथ ले जाए? हो सकता है हम इसको छुए और ये काट वाट ले, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हो, ऐसी हालत है कुछ, पानी के कारण बिल्कुल बेचारा ऐसा हो गया है। क्या करें अब इसको बचाने के लिए, हमारे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं। मैं इसको छू रहा हूँ और ऐसे कर रहा है, दर्द हो रहा है शायद इसको। तो क्या करें इसका, मुझे लगता है इसको ऐसे छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद वापस आएंगे और फिर देखेंगे इसको। तो भाई लोगों, अभी मैं उस पक्षी को अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन वो हाथ में आ नहीं रहा है। हाथ में पकड़ने पर शायद उसे कुछ दिक्कत आ रही है। तो अभी हम कुछ लेकर आते हैं और उसमें उसको डालकर वहाँ दूर ले जाएंगे जहाँ ज़्यादा धूप हो, और साइड में कहीं रख देंगे। और उसके बाद तो उसकी किस्मत कि वो बचे कि नहीं बचे। हमारा जो काम था हमने कर लिया है, हमने उसे पानी से बाहर निकाल दिया है और दूसरे वाले को भी निकाल दिया है। लेकिन वो आज ही गिरा हुआ था तो वो तो बच गया है और वो तो उड़ के चला भी गया है। लेकिन ये पक्षी कल का ही था, कल शाम को हमने इसे शूट किया था,
लेकिन तब हमें लगा कि ये पक्षी पानी वाला है तो इसे कुछ दिक्कत नहीं होगी, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब आज सुबह आए तो इसे ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो हमने उसे बचा लिया है। अभी भी जिंदा है वो, लेकिन हम आगे जिएगा नहीं जिएगा ये उसकी इच्छा। तो भाई लोगों, अभी मेरी कोशिश थी कि मैं उस पक्षी को यहाँ लाऊं अच्छी जगह, लेकिन तभी मुझे आइडिया आया कि अगर हम इसे यहाँ छोड़ के चले जाएंगे और अगर दिन में यहाँ कोई नहीं रहेगा तो हो सकता है कोई दूसरा जानवर उसे ले जाए उठा के, कुत्ते वगैरह ले जाए, उसे कोई खा ले। इसलिए वो साइड में अच्छा है, वहाँ पर कोई नहीं जाएगा तो पक्षी सेफ भी रहेगा, और धूप तो वहाँ पर भी है तो दिन भर में वो ठीक हो जाएगा। तो देखो भाई लोगों, इसकी ऐसी कंडीशन है, हिल भी नहीं पा रहा है। हम इसको कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, और इसके बचने की उम्मीद तो मुझे लगता है बहुत कम है। अब भगवान भरोसे हम इसे छोड़ के यहाँ जाएंगे, शाम को आकर देखेंगे इसकी क्या हालत है, क्या है दूसरे जानवरों का खाना बनता है या फिर बच जाता है, उड़ने जैसा हो जाता है या फिर गायब मिलता है, कुछ भी हो सकता है। तो वापस आएंगे और फिर देखेंगे इसे शाम को। अभी तो हम भी यही है, थोड़ी देर और। तो भाई लोगों, अभी आपको बता दूं, हमने उस पक्षी को बचाने के लिए, मतलब जो 2 पक्षी थे उनको बचाने के लिए लगभग 40 मिनट वेस्ट कर दिए। वेस्ट तो क्या, मतलब 40 मिनट उधर चले गए। इसीलिए हमारा जो व्लॉग है इसमें हम आपको बाकी कुछ दिखा नहीं पाए हैं। अभी हमको थोड़ा काम भी है, हमारे जो फुहारे हैं वो भी चलाने हैं। अगर वो चलाएंगे तो उसको शूट कर लेंगे, और इतनी देर में हमारे स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा, तो फिर स्कूल के लिए निकल जाएंगे। बाकी अभी सुबह वाले पार्ट में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाएंगी, जो कुछ भी चीज़ें रह रही है इनको शाम वाले पार्ट में शूट करेंगे, क्योंकि शाम को हमारे पास आपको दिखाने के लिए कुछ रह नहीं रहे, इसलिए ये सारी चीज़ें शाम वाले पार्ट में देखेंगे। तो भाई लोगों, अभी हमें फुहारे चलाने हैं। इसके लिए जो पाइप खुले हुए हैं बहुत सारी जगह, ये सारे पाइप हम वापस से जोड़ देंगे और उसके बाद अभी फुहारे चलाएंगे तो उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। तो पहले मैं ये पाइप जोड़ देता हूँ। तो भाई लोगों, अभी हमारे जो फुहारे वो चलने वाले हैं, हमने सारे पाइप जोड़ दिए हैं। 1-2 जगह नली भी निकली हुई थी वो भी सही कर दी, और कल हमने सारे फुहारे सही भी कर दिए। बीच में जो जगह रह रही थी, हो सकता है आज जो जगह भी नहीं रहेगी, तो अभी थोड़ी देर में चलने वाले हैं। तो देखते हैं किधर पानी जा रहा है। अभी भी कुछ ऐसी जगह रह गई है जहाँ पानी तो नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ देखेंगे तो फिर और सेट कर देंगे। तो अभी चलेंगे तो उसके बाद पता चलेगा ये सारी चीज़ें। और अभी मैं बहुत जल्दी में बोल रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कुछ बोलने में दिक्कत भी आ रही होगी, लेकिन इसे आप एडजस्ट कर लेना। तो देखो, अभी ये जो फुहारे चल गए हैं, और उस दिन जो जगह रह रही थी आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इसे सेट कर लिया है और अभी परफेक्ट तरीके से चल रहे हैं। तो अभी 2-5 मिनट ही चलाने वाले हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, क्योंकि अभी आपको खेत गीला दिख रहा होगा, लेकिन दिन में ऐसी हालत नहीं है। दिन में क्या हो रहा है, दिन में सूखा हुआ नज़र आता है। अभी सुबह सुबह ओस रहती है, इसलिए आपको थोड़ा गीला दिख रहा होगा, लेकिन हमें पानी छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो नए वाले पौधे वो बढ़ नहीं रहे, उनको पिलाएंगे तभी बढ़ेंगे। तो अभी हम इस साइड से भी देख लेते हैं, इस साइड से सब कुछ सही है और अफीम दिख भी रहा है अच्छा खासा। तो ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, सब तरफ गीला हो गया, थोड़ी देर ही चलाएंगे और उसके बाद बंद करने वाले। और फिर हम यहाँ से घर भी जाएंगे, क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है। तो भाई लोगों, अभी का हमारा काम हो गया है और हमने फुहारे बंद कर दिए हैं। तो अब ये वापस से सूखेगा तो उसके बाद चलाएंगे 2-3 दिन बाद, ठीक है। और अभी लगभग 9 भी बज गए हैं, तो अभी हमें घर भी जाना है, फिर तैयार होकर स्कूल के लिए निकलना है। तो जो बाकी चीज़ें बच गई है जो हम नहीं दिखा पाए, वो हम शाम वाले पार्ट में देख लेंगे। और मुझे उम्मीद है अभी तक की जो भी क्लिप है आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि अभी हमने सुबह एक अच्छा काम किया है, जो उन पक्षियों को बचाया है। वो पक्षी अभी भी वही है, उसको शाम को आकर देखेंगे कि वो बचा है या नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके। तो भाई लोगों, अभी हम अपने स्कूल से वापस आ गए हैं, और इससे पहले आपने जितनी भी क्लिपें देखी जो हमने स्कूल में शूट की थी, वो हमने नॉर्मली ऐसे ही शूट कर ली थी। हमारे पास कुछ नहीं रहता तो हम कुछ ना कुछ शूट करते ही रहते हैं। तो उम्मीद है आपको वो चीज़ें भी अच्छी लगी होगी।
उसमें हमने केवल बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ रखा है। तो भाई लोगों, अभी बाकी चीज़ें दिखाने से पहले आपको पता होगा, सुबह हमने एक पक्षी की जान बचाई थी और उसे अपने खेत पर ही छोड़ गए थे और उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तो अभी जाकर सबसे पहले उसे देखते हैं कि वो वहीं पर है या फिर गायब हो गया, ठीक हो गया, उड़ गया या कहाँ चला गया। ये सारा कुछ देखने के लिए हमें उसी जगह जाना होगा। तो पहले जाते हैं और उस पक्षी को देखते हैं, उसके बाद आगे का वीडियो शूट करेंगे। तो भाई लोगों, मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि वो जो पक्षी है वो उड़ गया होगा, क्योंकि सुबह उसके पंख ज़्यादा गीले थे तो हो सकता है उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन आज दिन भर की धूप में उसके जो पंख है वो सूख गए होंगे, तो उसके बाद तो आराम से उड़ गया होगा। उसके और कोई दिक्कत नहीं थी। वो क्या हो गया था, रात भर पानी में था तो उसके पंख भीग गए थे, गीले हो गए थे, जिसकी वजह से उसमें वजन ज़्यादा हो गया था। इसकी वजह से उड़ नहीं पा रहा था। सुबह यही दिक्कत थी, हमें पता भी चल गया था। तो अभी जाते हैं और उसे देखते हैं। हमें तो ऐसी उम्मीद है कि उड़ गया हो तो अच्छी बात है, बाकी वहाँ पास में जाने के बाद पता चलेगा। तो अभी हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पर हमने उस पक्षी को छोड़ा था और अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और पास जाकर देखते हैं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो पक्षी गायब हो गया है और शायद आपको भी नहीं दिख रहा होगा। आपको पता है, सुबह हम इसी जगह उस पक्षी को छोड़कर गए थे, लेकिन अभी वो पक्षी यहाँ पर भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। तो ऐसा ही लगता है कि वो उड़ गया होगा, क्योंकि अगर कोई जानवर उस पर हमला करता तो उसका कुछ तो निशान रहता, पंख वगैरह रहते। लेकिन वो उड़ गया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी निशान नहीं बचा है। तो चलो वापस बाहर चलते हैं और अब हमारा आगे का वीडियो शूट करते हैं। और जाने से पहले एक बार और कुआं चेक कर लेते हैं कि कहीं वो पक्षी वापस अंदर तो नहीं गिर गया। तो अभी तो कुछ नहीं है अंदर। अगर बाद में भी गिरेगा तो हम फिर से उसे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जाली वगैरह है और हमको आइडिया है पक्षियों को कैसे बाहर निकालना। ठीक है, तो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं और कुछ और शूट करते हैं। तो भाई लोगों, अगर आपको याद होगा तो जब हमने इस खेत में फसल की बुआई नहीं की थी, उससे पहले हमने आपको यहाँ का एक वीडियो बताया था। और अभी आपको यहाँ पर एक डाल कटी हुई दिखाई दे रही है, ये हमने ही काटी थी। और हमने बताया था कि वो डाल नीचे आ रही थी, हमको दिक्कत दे रही थी, इसलिए हमने उसे काट दिया है। और अभी जो एक डाल और है, ये भी देखिए कितने नीचे आ गई है। तो आने वाले समय में हमें इसे भी काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो खेत से इतनी ऊपर है और इसकी वजह से जो फसल है उसमें परेशानी होती है। तो मौका मिलते ही इसे भी हम साफ़ कर देंगे। और भाई लोगों, अभी आप इस ऊपर वाले खेत को देखिए, इसमें हमने जो डबल से गेहूँ फूके थे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उग चुके हैं और अभी ये सूख भी गया है। तो इसमें खाद वगैरह डालकर इसमें भी पानी छोड़ेंगे तो जो बाद वाले गेहूँ है ये भी बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिस्टम है, ये काम हमें करना पड़ेगा। तो भाई लोगों, अभी हम हमारे दाने वाली फसल को देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा गीला है, क्योंकि ये जो दौरा जा रहा है इसमें से आज पानी वो जो उधर वाले गेहूँ है उनमें छोड़ा था। तो अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं। हमें अगर दानों वाली फसल के पास जाना है तो हमारा जो एक और गेट है हमें वहाँ जाना होगा और वहाँ से हम आसानी से खेत के अंदर जा सकते हैं और जो दानों की फसल है वो आपको दिखाएंगे। और अगर आपने सुबह वाली क्लिप देखी होगी तो आपको पता होगा हमने सुबह फुहारे चलाए थे। तो अभी जाकर देखने वाले हैं कि फुहारे चलाने के बाद फसल कैसे क्या नज़र आ रही है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। तो आप पास में जाकर देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर नज़र आएगी। तो फटाफट चलते हैं और आगे क्लिप शूट करते हैं। और देखिए, जो हमारे आलू वाली फसल है इसमें भी पानी छोड़ा गया है और अभी भी पानी है, क्योंकि ये जगह जो है ये मेड़ के बिल्कुल पास में, तो यहाँ पर तो गीला ही रहता है। तो अभी जा रहे हैं आगे और इस मेड़ पर होकर हम आगे जा रहे हैं। इस साइड तार दिखाई दे रहे होंगे, तो हमें बहुत ध्यान से आगे जाना पड़ रहा है। तो फटाफट आगे जाते हैं और देखते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत गीला है, लेकिन इतना गीले से हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जब ज़्यादा गीला रहता है तो ज़्यादा समस्या आती है। तो फाइनली हम आ चुके हैं दानों वाली फसल के पास। तो भाई लोगों, सुबह ये कितना गीला दिख रहा था जब हमने फुहारे चलाए थे, लेकिन अभी की कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी, खेत बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि हमने ज़्यादा देर तक फुहारे नहीं चलाए थे, थोड़ी देर ही चलाए थे। तो भाई लोगों, अभी इस क्लिप में मैं आपको अपने इस खेत में जो बचे हुए गेहूँ थे, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि उन गेहूँ में अभी खाद वगैरह डालना है और उसके बाद पानी छोड़ना है, तो आज उन गेहूँ में खाद भी डाल दिया है और पानी भी छोड़ दिया है। तो भी आपको जाके वही दिखाने वाला हूँ कि पानी छोड़ने के बाद जो गेहूँ है वो कैसे दिख रहे। तो देखिए, पानी यहाँ से छोड़ा गया था, इधर ये मटर वाला क्या रहा, उधर वो मक्का और उस साइड वाले गेहूँ। इन गेहूँ में भी खाद वगैरह डाल दिया है और उसके बाद पानी छोड़ा है। तो ये गेहूँ और ये गेहूँ एक साथ के ही, तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी खाद की वजह से। तो अभी आपको यहाँ दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। इस साइड वाला जो गेहूँ है इसमें भी खाद वगैरह डालना है और उसके बाद इसमें पानी छोड़ना है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अभी हम यहाँ से फिर बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दिखाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। तो भाई लोगों, अभी क्या सिस्टम हो रहा है, अभी आपको दिखाने के लिए और भी चीज़ें हैं।
अगर मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम है, क्योंकि अगली क्लिप में जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी आप इस क्लिप में देखिए कि सूर्य भगवान कितने ऊपर है। अभी वो इतने ऊपर है, वो थोड़ी देर बाद नीचे आएंगे और उसके बाद सूर्यास्त होगा। सूर्यास्त होने तक हम हमारा रोज़ वाला वीडियो शूट करते रहते हैं, लेकिन अभी हम इस व्लॉग को यही रोकने वाले हैं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा हमारा एक चैनल और है। एक चैनल तो ये है जो अभी आप देख रहे हो, इसके अलावा एक चैनल और है, वो चैनल मोनेटाइज है और वहाँ से पैसा भी आ रहा है। तो क्या होता है कि 2 चैनल मैनेज करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपको पता है एक तो हमारा जो मोबाइल है इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है, ये बहुत जल्दी रिचार्ज हो जाता है, और हमें दिन में कम से कम 2 बार इसे चार्ज लगाना रहता है। एक तो रात में हम जब सोते हैं तब चार्ज लगा लेते हैं, और उसके बाद दिन में भी लगाते हैं, और एक शाम को भी लगाते हैं लगभग 8 बजे बाद। 8 से 9 10 जहाँ तक चार्ज होता है वहाँ तक लगाते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, और इसके बाद जो बचा हुआ टाइम है हम उसमें एडिटिंग करते हैं, वीडियो भी शूट करते हैं, और दिन में आपको पता है 10 से 4 हम स्कूल में रहते हैं, तो तब कुछ हो भी नहीं सकता। तो ये सारा काम करने के बाद भी हम दोनों चैनल को मैनेज कर रहे हैं, और इसके कारण क्या होता है, कभी कभी थक जाते हैं, तो भी वही सिस्टम हो रहा है। अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस व्लॉग को रोक रहा हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जो दूसरा चैनल है उसके लिए काम करेंगे, और फिर व्लॉग को एडिट करना है, और मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, तो ये परेशानी अलग है। तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता है। ये सारा काम करने के बाद भी अभी भी हमारे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इस वाले पे, व्लॉग वाले पे। बाकी जो दूसरा चैनल है उस पर अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं। लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल क्या है, कल है रविवार, यानी कि संडे, हमारे स्कूल की छुट्टी का दिन। तो जो भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी फसल है हमारी आस पड़ोस वाले की, सारों की, ये सब हम कल देखेंगे। कल वाला जो व्लॉग आएगा वो बहुत ही शानदार आएगा, तो आप उस व्लॉग को मिस मत करना। तो अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेट कर दो, ताकि जैसे ही वो व्लॉग अपलोड होगा सबसे पहले आप पे पहुंचेगा और आप उसे आराम से देख पाओगे। तो इसी के साथ हम आज के व्लॉग को यही समाप्त करते हैं, और अगर इसके बाद भी कोई ऐसी चीज़ मिली जिसे हम शूट करके ऐड कर सके तो ये काम हम बाद में भी कर देंगे। हमारा रोज का वाला सिस्टम ही रहेगा, नया कुछ भी होगा तो उसे हम ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं नए व्लॉग में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।